तो आज हम थोड़ी सी हट के बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है सबमर्सिबल मोटर वाइडिंग का सिखाना, उसको थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और बाकी की बात कर लेते हैं कि आपने तो मोटर वाइडिंग का काम सीख लिया, लेकिन ज़रूरी है और भी एक चीज़ सीखना, और मैं आपको सिखाऊंगा जिससे आपके लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आज हम बात करेंगे कि आपका अपने फैमिली के अंदर किस तरह बर्ताव होना चाहिए, अपने फ़र्ज़ अपने फैमिली के प्रति कैसे होनी चाहिए, आपको अपने फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए। ये आज हम इस वीडियो के अंदर खुल के बात करने वाले हैं। और जो मेरा बंदा है, जो मुझसे मोटर वाइडिंग का काम सीखता है, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा। केवल वीडियो बनाना बिल्कुल भी मकसद नहीं है, केवल एक ही मकसद है कि मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरा जो दोस्त है, वो इतना अच्छा बने कि मेरे जैसा बने। दुनिया में का हर इंसान चाहता है कि मेरे जैसा इंसान बने, और मैं भी खुद यही चाहता हूँ कि मेरे जैसा सामने वाला इंसान बने, यानी कि आप। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में बहुत सारे लोग जो हैं ठोकर खाते हैं, लेकिन हम नहीं खाए। इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी चीज़ आप लोगों से बताना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी जो फैमिली है दोस्तों, इसके अंदर इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी अच्छी फैमिली कि बता नहीं सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ बाप, मेरी वाइफ, मेरी भाभियाँ इतनी अच्छी हैं कि पूछो मत। इनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और आपको क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला इंसान क्या करता है वो कभी भी मत देखो, ठीक है। अपने फ़र्ज़ हमें पूरे करने हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा भाई है, हमें अगर कोई काम बताता है कि भाई ये लो और ये काम अपने गांव जाओ और 1 किलो का शक्कर ले आओ, आपको करना है। ये नहीं कहना है कि तू क्या कर रहा है, ठीक है। अपने फ़र्ज़ क्या है, एक छोटा भाई होने के नाते थोड़ा सा काम जो है उसका सुन ले, तो आपको वो काम करना है। सबसे पहले ये वाला, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपने घर के सभी सदस्यों को इज्जत देना। अपने घर के अंदर गाली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपने घर में ही क्या, बाहर भी किसी को बोलते वक्त हम गाली का किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करना भी है तो कैसे करेंगे? माकड़, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर किसी दोस्तों का आपको कुछ कहना है तो माकड़ बोलेंगे, चलेगा। लेकिन जो अभद्र जो गाली है उसका इस्तेमाल हमारे घर के अंदर हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे हो क्या जाता है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे वही सीखते हैं और वही गालियां हमें बुढ़ापे में खाने को मिलती हैं। जो बच्चे को खिलाएंगे वही हमें वो बुढ़ापे में खिलाएंगे, ठीक है। तो गाली, इस चीज़ को हटा दो। चलिए, तीसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप को प्यार करें। हमारे कुरान में कहा है कि अपने माँ के पैरों के नीचे ही जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। और ये बिल्कुल सही है। हो या फिर ना हो ये नहीं देखना चाहिए, जो कहा है उसको करो। अपने माँ बाप जैसे भी हो, अगर अपने माँ बाप हमको गालियाँ देते हैं तो आप वापस कभी भी गाली नहीं देंगे, ठीक है। इस गाली को वही स्टॉप करेंगे। इसका प्रॉब्लम्स ये है कि माँ बाप जो होते हैं वो जानबूझ के गालियाँ नहीं देते हैं। कल के पीरियड में जो पास्ट हो चुका है उसके पीरियड में और आज के पीरियड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और जैसे जैसे जो माँ बाप की जो बुद्धि होती है वैसे आगे आगे जैसे वो बड़ा पे आते हैं, जैसे उनका जो सटिया गए कहते हैं हम उसको, तो वैसे नहीं, वो शब्द एकदम अभद्र है वो भी नहीं कहेंगे हम, तो बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट कहेंगे हम। तो थोड़ी सी बुद्धि के अंदर थोड़ा सा बदलाव आता है। जो हम करते हैं वो उनको पसंद नहीं आता है, और जो उनका अनुभव है वो वही बोलते हैं और हमको वही करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो हमको उनकी जो बात सुननी चाहिए और अपने को क्या करना चाहिए हमें खुद को सोचना चाहिए। वो बोले तो बात को हम सुनेंगे, समझेंगे और अपना करेंगे, ठीक है। क्योंकि कल में और पास्ट में और आज के फ्यूचर में और इसमें बहुत डिफरेंस है।
ठीक है। तो माँ बाप की सिवा और कोई भी बड़ी चीज़ दुनिया में नहीं है। अगर आपने माँ बाप को नहीं कमाया तो आपने कुछ भी नहीं कमाया, पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं कमाया। उससे पहले हम एक बात बता देंगे, जो आपके घर की जो भाभियाँ हैं, अपने भाई की पत्नी, वो भी आपकी माँ ही है। उनके साथ भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए, चाहे वो जैसी भी हो, जैसी भी बातें करे, वो कैसी भी हो, हमें वो नहीं देखना है। हमें सिर्फ फ़र्ज़ करना है, हमें सिर्फ अपने फ़र्ज़ पूरे करने हैं। अगर सामने वाला बंदा अगर गलत तरीके से कर रहा है कुछ काम, और हम भी उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करेंगे, तो हमें ये पता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो गलत है, वो झूठ बोलता है, वो मक्कार है, जो भी है, वो जैसा भी है, लेकिन वो झूठ बोलता है, वो अच्छा इंसान नहीं है, और हम भी उसके साथ वैसा करेंगे, तो इस बात में गलत है। क्यों गलत है? हमें पता है कि सामने वाला जो इंसान है हमारे साथ अच्छा सा बर्ताव नहीं करता है, वो इंसान ठीक नहीं है। अगर हम भी उसके जैसा करेंगे तो उसमें और अपने में डिफरेंस क्या रहेगा? हम भी गरीब मक्कार जो भी हैं वो भी वही ना। तो इसीलिए अपने सिर्फ फ़र्ज़ पूरे करने हैं। ये तो हुआ माँ बाप का और अपने भाभीयों का। अभी अपनी वाइफ, देखिए दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई हो तो ठीक, अगर नहीं हो गई हो तब भी ठीक। गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं बनाना है, अगर बनाए तब भी ऐसी बनाना है जिससे आपकी 100% शादी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़िए मत, ठीक है। तो अपनी वाइफ जो है, जो होने वाली जो वाइफ है, उसको ही अपने गर्लफ्रेंड से ज़्यादा प्यार करो, वो अपने गोद में बैठा के आपको घुमाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं करेंगे, एक मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ, आप जितना प्यार गर्लफ्रेंड को करते हैं उतना आप अपने पत्नी को नहीं करते। अगर करेंगे तो पता नहीं कि वो क्या कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर गर्लफ्रेंड बनाने जितना आप प्यार करेंगे तो उतना वाइफ को कर दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी आपको सिर्फ एक ही सोचना है कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है। किस लिए नहीं बनानी तो किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हमें कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, हमारी जो भी पत्नी होगी, जो भी हमारी वाइफ होगी, हम उसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। इसके हकदार कोई भी नहीं रहेगा सिवाय हमारे वाइफ के। जितना भी मेरा प्यार रहेगा वो सभी हमारे वाइफ का ही रहेगा। इसमें गर्लफ्रेंड के लिए कोई जगह नहीं है। जितना भी प्यार है मन में बचा के रखिए, जब शादी हुई है तब अपने वाइफ से कीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि अपनी वाइफ से आप कितना प्यार करते हैं। दूसरी बात, अपने वाइफ को भी अपने जितना समान दर्जा देना चाहिए, और आप क्या कर रहे हैं वो भी अपनी वाइफ को पता होना चाहिए। ये देखिए, ये जो है दो पहियों का क्या कहते हैं इसको, गाड़ी है, दो पहियों की गाड़ी है। अगर एक पहियों को बहुत कुछ पता है और एक पहियों को कुछ पता नहीं है तो फिर ये पहिया डगमगा जाएगा, ठीक से चलेगा नहीं है। ज़्यादातर जो हमारी वाइफ होती हैं, पत्नी होती हैं, हमारी ज़िंदगी में अगर साथ नहीं देती हैं, इसका कारण यही होता है कि आप क्या कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होता। अगर आप जो कर रहे हैं वो अगर उनकी पत्नी को पता है तो वो आपका साथ ज़रूर देंगी। क्यों देंगी? उनको पता है कि अपना पति बेचारा बहुत सारा काम करता है, मेहनत करता है, चार पैसे कमाता है। किस लिए कमाता है? हमारे लिए कमाता है। तो पत्नी को भी ऐसा लगना चाहिए कि जैसा हमारा पति पैसे कमाता है तो वैसे उस तरह हमें भी बचत करनी चाहिए, हमें भी अपने पति का साथ देना चाहिए, हमें भी हमारे पति के साथ चलना चाहिए, तभी हमारा पति जो है आगे जा सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, अपना जितना भी पता है, पैसा अड़का आप जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपनी पत्नी को ज़रूर बताएं और अपने पत्नी को हर चीज़ में अपने शामिल कर लें। जैसे कि कोई कार लानी है, कोई मोटरसाइकिल लानी है, कोई घर बांधना है, कहीं पर जाना है, कहीं लेना है, तो अपने पत्नी को आप ज़रूर शामिल करेंगे। पांचवी छठी जो भी बात है वो है कि अपने पत्नी पर आप कभी भी हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? अगर आपकी बेटी अगर किसी और के यहाँ पे चली जाती है, यानी कि और अगर हम किसी पर शादी करके उसको भेज देते हैं, अगर वहाँ पे मारपीट होगी तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह वो आपकी पत्नी ना होते हुए किसी लोगों का तो बच्चा है, किसी तो इंसान की लड़की है, किसी तो इंसान की बेटी है, किसी तो भाई की बहन है। इसी तरह वो हमारी भी पत्नी है। अगर हम अपने बहन के साथ कैसे बर्ताव करते हैं या फिर अपने बेटी के साथ कैसे बर्ताव करते हैं, तो वही आपको अपने पत्नी के साथ करना है। हाथ अपने पत्नी पे कभी भी नहीं उठाना है। इसके अंदर ज़रूरी होता है कि आपको हाथ उठाने की कभी भी नौबत नहीं आएगी, लेकिन कब?
जब आप अपने हर चीज़ में, अपने हर आइडियाज़ में अपने पत्नी को शामिल करेंगे तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर किसी चीज़ में अगर आपने पत्नी से अगर गलती हो भी जाती है तो ज़रूरी बनता है कि उसको सॉरी कहें, और पत्नी का भी हक बनता है कि अगर अपने पति से कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहें। अपने पति और पत्नी में सबसे बड़ा वर्ड होना चाहिए सॉरी। किसी भी चीज़ में गलती हो जाती है तो सॉरी, ठीक है, और आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ पे ज़रूरी होता है कि जैसे भी शादी हो जाए तो 2-3 महीने के बाद अपनी पत्नी को समझा दीजिएगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि मुझे जो पसंद है वो आपको करना है और आपको जो पसंद है वो मैं करूँगा। ये चीज़ अपने पत्नी को बता दीजिए। अब एक चीज़ बता दीजिए, जैसे कि हमारे में अगर हम दोनों में कुछ झगड़ा हो जाए और आप मायके चली जाएंगी तो फिर हम जो भी कहेंगे आपको सुनना होगा, और हम दोनों में झगड़ा हो जाएगा अगर हम दूर दूर रहने लगेंगे और आप अगर हमसे कुछ बात कहना चाहेंगी तो हम उसको सुनेंगे। ये भी हमारी लाइफ में नियम होनी चाहिए। जैसे कि लाइफ जीने के लिए तो बहुत सारे नियम होनी चाहिए। अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो ज़रूरी होता है कि उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना, हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाना है। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि तेरे को क्या चाहिए वो बता, तू जो बोलेगी मैं वैसा करूँगा और मैं जो बोलूँगा तू ऐसा करेगी। मैं बाहर के लोगों की तरह तेरे पर कभी भी हाथ नहीं उठाऊँगा। गाली तो बात दूर की है, कभी भी पत्नी को हम गाली नहीं देंगे। तो ये सारा चीज़ है। और आप सोचते हैं कि क्या सर जी आप ऐसा रहते हैं? अगर मैं नहीं रहता तो फिर ये सारी चीज़ें मैं आपको क्या बता रहा हूँ। इसीलिए सोचा कि आपको चीज़ें बताऊंगा, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसी वीडियो कभी कभी बीच में डालूंगा क्योंकि ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। जिस मकसद के लिए मैंने चैनल खोला है ये चीज़ ज़रूरी है। अगर इस चैनल पे कोई व्यू नहीं आता तो मतलब वैसे व्यू को देखता हूँ नहीं मैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा बुरा लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। दोस्तों और एक बात है, अपने बच्चे शादी करने के बाद बच्चे भी तो होंगे ना होंगे तो अलग की बात है, ना होंगे तो उसके लिए तो बता दिया। अगर ना होंगी तब भी वेट करना है, तो बच्चे हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएंगे आराम से। और दूसरी जो बात ये है कि अपने बच्चे के साथ अपने माँ बाप का व्यवहार किस तरह रहना चाहिए। सबसे पहले ईगो को हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि वो आपका खुद का बच्चा है। ये जो आपका बच्चा है वो अपने भाई का भी है, सभी का बच्चा है। सभी को एक ही बात बता दीजिए, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को एक ही बात बताएंगे, अगर मेरा बच्चा गलती करेगा तो ऑन द स्पॉट उसको सज़ा दीजिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा बच्चा है, यानी कि ये अकील जी का बच्चा है, हम इसका क्या करेंगे, फिर अकील जी बहुत घबरा जाएंगे, फिर वो ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा। बिल्कुल भी नहीं है। हमारा बच्चा अगर गलती करेगा तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे वो हमसे हो, चाहे अपने किसी रिश्तेदार से हो, चाहे अपने माँ बाप से हो। अगर कोई अपने बच्चे को अगर गलती से अगर कोई मारता है तो ये मत सोचो कि उसने मारा क्यों, मतलब तूने मारा क्यों, ऐसा मत बोलो। ये सोचो कि आपने अपने बच्चे की जो है गलती क्या करी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बच्चा गलती पे गलती करते जाएगा और आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह अपने माँ बाप को या फिर सभी को बता दीजिए, अगर मेरा बच्चा कहीं गलती करे तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये मत सोचो कि अकेले ही सिर्फ माँ बाप है, अगर वो आपका भी कोई तो है, मतलब रिश्तेदारी में मेरे को इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी हो तो आपको अपना जो बच्चा है अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करना है। अगर लोगों का भी बच्चा है तो वो भी अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करना है। अगर हम अपना बच्चा गलती करे तो हम उसको सज़ा देते हैं, लोगों का भी बच्चा है अगर कोई गलती करेगा तो उसको भी हम सज़ा ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों ये भी एक बताना था। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो